गालिब मेरे दिल के बहुत करीब है। गालिब को मैं अक्सर बहुत पढ़ता हूँ और कई बार कमेंट में मेरे से रिक्वेस्ट की थी बहुत सारे लोगों ने कि आप थोड़ा गालिब पे डिस्कशन करिए, आप थोड़ा उनकी जो शायरी है या जो उनकी पोइट्री है उसको थोड़ा सा आप हमें बताइए उसके बारे में। तो देखिए, ऑलरेडी गालिब की पोइट्री बहुत फेमस है, बहुत सारे गानों में, बहुत सारी मूवीज़ में उनकी पोइट्री का डिस्कशन होता है। पर कुछ थोड़ा मैं आपको अलग बताना चाहता हूँ जो जनरली आपको मूवीज़ में या गानों में नहीं मालूम पड़ेगा, या वो उनकी शायरी या उनकी वो पोइट्री जो आमतौर पे एक कॉमन इंसान उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। तो इसके लिए जो किताब मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो है लव सोनेट्स ऑफ गालिब। गालिब मैंने बोला है आपको जैसे कि दिल के मेरे बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा मैं इनको रेफ़र करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो इसमें से अब देखो पूरी बुक तो कवर करना पॉसिबल नहीं है। आज मैं 5 इनके जो लव सोनेट्स हैं, जो इनकी शायरी है, आपसे मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो उसको मैं लूँगा और उसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो एग्जैक्ट लाइंस हैं वो तो उर्दू में, लेकिन उर्दू मुझे आती नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उसको मैं पढ़ूंगा और उसको मैं स्क्रीन पे अपने आपको नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा और इसको ब्रेक डाउन में करूँगा, उसको मैं डिटेल में बताऊँगा कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे थे। तो जैसे एक लाइन है, द थॉट ऑफ ब्यूटी, मतलब एक इनका सोनेट है। सोनेट मतलब पोइट्री समझ लीजिए, 2 या 4 लाइन की जो पोएम है उसको ही सोनेट बोलते हैं, लव सोनेट्स, ठीक है, किताब का नाम ही यही है। द थॉट ऑफ ब्यूटी श्योरली मेरिट्स वर्च्यू ऑफ अ पायस एक्शन एज अ डोर टू पैराडाइज हैज़ ओपनड इनसाइड माई ग्रेव। अब क्या मतलब है, ठीक है, ऐसे पढ़ने में समझ में नहीं आएगा आपको। इसका मतलब ये है, गालिब कह रहे हैं कि जब आदमी मरता है, ठीक है, जब हम मरते हैं तो उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि जो आपने अच्छे काम किए हुए हैं उसको आप याद करो, उसको याद करते हुए आप कब्र में जाओ। कब्र से मेरा यहाँ पे जो रेफरेंस है वो डेथ से है। तो कह रहे हैं, गालिब कह रहे हैं कि ये बोला गया है कि जब आदमी मरे तो अपने अच्छे एक्शंस को याद करे, अच्छे कर्मास को याद करे, अच्छे कर्म को याद करे और तब वो ग्रेव में जाए या कब्र में जाए। लेकिन गालिब कहते हैं कि मैं अपनी बिलवड को याद करता हूँ, क्योंकि बिलवड को याद करना एक अपने आप में बहुत अच्छा गुड डीड है। आप समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मरते टाइम आदमी को ये बोला जाता है कि जो तुम्हारी गुड डीड्स है उसको तुम याद करो, लेकिन जो मेरी बिलवड है उसका जो थॉट है वो ही अपने आप में गुड डीड है। तो मैं मरते टाइम जब मैं कब्र में जाऊंगा मैं बिलवड को याद करूंगा, क्योंकि बिलवड का जो थॉट है वो अपने आप में ही हेवन है, चाहे मैं कब्र में हूं चाहे मैं कब्र में ना हूं, चाहे मैं जिंदा हूं या चाहे मैं डेड हूं। जब जब मेरे दिमाग में बिलवड का थॉट आएगा तो मैं हेवन में हूं। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। तो बड़ी पावरफुल लाइंस हैं। अब सेकंड, ये फर्स्ट थी इनकी सोनेट, सेकंड है, अब ये थोड़ा एग्जिस्टेंशियल है, ठीक है। इसमें काइंड ऑफ एक दर्द झलकता है, इसमें काइंड ऑफ एक मेलनकली आपको दिखाई देगी, एक पेन और सफरिंग जो है लाइफ की वो दिखाई देगी। वाई इज द नाइट ऑफ सोरो सो ब्लीक, कैलमिटीज आर डिसेंडिंग अपॉन मी, टुडे द आईज ऑफ द स्टार्स शैल रिमेन फिक्स्ड अपवर्ड्स। वो कह रहे हैं कि, गालिब कह रहे हैं कि आज की जो रात है ऐसा लग रहा है बड़ा सौरो है, बड़ा दुख है, बड़ी कैलेमिटी है। वो कह रहे हैं मेरी लाइफ में बड़ी कैलेमिटीज़ हैं, जो आज की जो रात है वो इस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है, इस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है। बड़ी कैलेमिटी की नात है, कैलेमिटी की रात है और इतनी कैलेमिटी है, मतलब इतनी सफरिंग है कि जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उन्होंने भी अपना मुंह मोड़ लिया है। आप समझ रहे हैं, ये पावरफुल इमेजिनेशन गालिब की। गालिब कह रहे हैं कि आज की रात इतनी सफरिंग है, इतनी कैलामिटी है मेरी लाइफ में कि जो तारे हैं वो भी डर गए हैं देख के
नीचे कि गालिब कितना परेशान है, गालिब के ऊपर कितनी सफरिंग है, इतनी कितनी कैलेमिटी है। तो तारों ने भी मुंह मोड़ लिया अपना, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ कि इतना पेन एक आदमी कैसे बियर करेगा, तो वो भी अपना मुंह मोड़ रहे हैं, इतनी कैलेमिटी है। तो ये पावरफुल इमेजिनेशन है, समझ रहे हैं, पोइट्री में तो इस तरीके से है। फिर ये सेकंड है। थर्ड है, अब ये देखिए इसमें कितनी ज़बरदस्त, मतलब आप, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि गालिब की जो इमेजिनेशन है वो कितनी पावरफुल है। ये बोला भी जाता है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, मतलब जहाँ पे जो मून है, जो उसकी लाइट है वो भी नहीं पहुँचती एक तरीके से, वहाँ पे जो पोइट है उसकी इमेजिनेशन पहुँच जाती है। तो ये देखिए अभी आपको समझ में आएगा। आर्म्ड विथ स्वॉर्ड एंड श्राउड आई गो देयर टुडे, व्हाट एक्सक्यूज विल शी ब्रिंग फॉर नॉट किलिंग मी दिस टाइम। अब क्या मतलब है, गालिब कह रहे हैं कि मैं अपनी बिलेविड से इतना दुखी हो गया हूं कि मैंने उसको बार बार बोला कि तू यार मुझे मार दे, तू खत्म कर दे एक बार में सारा किस्सा, लेकिन वो हर बार बहाना मारती है, कुछ ना कुछ बहाना मारती है। वो कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं मार सकती अभी। तो वो कहते हैं कि आज मैं खुद ही तलवार लेके पहुंच गया हूं और खुद ही कफन लेके पहुंच गया हूं कि अब तेरे पास क्या बहाना है, तो मेरे को मार। तलवार मतलब, वो कहते हैं तलवार से मेरे को मार, और कफन मतलब मुझे मारने के बाद मुझे दफन कर दे। ये सिंबलाइज कर रहे हैं स्वॉर्ड और श्राउड। श्राउड मतलब कफन, स्वॉर्ड मतलब तलवार। कहते हैं मैं लेके पहुंच गया हूं आज तलवार, ले मार मुझे और फिर मुझे कफन में लपेट के मुझे दफन कर देना। आज तेरे पे कोई बहाना नहीं है, अभी तक तू बहाने मार रही थी। तो मतलब इसका ये है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इतना परेशान हो गया हूं बिलेविड से कि भाई अब मुझे ख़त्म ही कर दे तू। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन देखिए। फिर जो चौथी मैं बोलूँगा इनकी सोनेट है। दो द रिवर ऑफ सिंस ड्राइड आउट फॉर स्कैरसिटी ऑफ वाटर, द एज ऑफ माई गार्ब हैड नॉट इवन बिकम वेट। अब ये बड़ी पावरफुल लाइन है, इमेजिनेशन देखिए। वो कहते हैं कि एक रिवर है सिन की, एक गुनाहों की एक नदी है, मैं उस नदी में जाके नहाता हूँ या मैं उस नदी में हूँ, लेकिन वो नदी पूरी सूख गई। सोचिए, जो रिवर ऑफ सिन है, जो गुनाहों की नदी है, वो पूरी की पूरी सूख गई, लेकिन जो मेरी शर्ट है वो अभी भी भीगी नहीं। यानी कि मेरे अंदर जो डिजायर है सिन करने का वो इतना ज्यादा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो रिवर ऑफ सिन है वो सूख गई है, ड्राई आउट हो गई, लेकिन गालिब कहते हैं कि मेरी जो शर्ट है वो तो भीगी नहीं, अभी कुछ हुआ ही नहीं उसको। क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो कहते हैं मेरे अंदर जो पैशन है, जो डिजायर है सिन करने का, वो बहुत बड़ा है कि इसके आगे सारे सिन फीके हैं। ठीक है, तो ये देखिए इमेजिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। फिर एक और है, ये लास्ट है। माई टेकिंग ऑफ फायर वेंट ऑन फ्रॉम द ब्रांडिंग्स इन द हार्ट असद। अब असद गालिब का पेन नेम है। ठीक है, जैसे पेन नेम क्या होता है, बहुत बार जो राइटर होते हैं वो अपना, आप देखेंगे जो रियल नेम है उसको यूज़ ना करके वो डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं, और ये बहुत बार हुआ है। जैसे आप देखेंगे जो प्रेमचंद हैं, उन्होंने भी, उनका रियल नेम प्रेमचंद नहीं था। ऐसे जो जॉर्ज ऑरवेल हैं, ब्रिटिश राइटर थे, उनका रियल नेम जॉर्ज ऑरवेल नहीं था। ऐसे ही जो गालिब हैं, गालिब का वैसे तो पेन नेम गालिब है, लेकिन बहुत बार वो असद को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको आप एज अ पेन नेम समझ सकते हैं। तो गालिब कह रहे हैं माई टेकिंग ऑफ फायर वेंट ऑन फ्रॉम द ब्रांडिंग्स इन द हार्ट असद, खुद को ही रेफर कर रहे हैं, अपना ही नाम ले रहे हैं। द फायर प्लेस हैड नॉट येट टर्न्ड इनटू एन एबोर्ड फॉर द सेलेमेंडर। अब क्या मतलब है, वो कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो इतना जल रहा है, माई हार्ट इज़ बर्निंग। ये आपको बहुत कॉमनली दिखाई देगा, जो पोइट्री में जो पोइट्स लाइन यूज़ करते हैं तो उसमें वो हार्ट की बर्निंग की बात करते हैं कि जब जो उनका बिलेविड है या जिससे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उससे वो मिल नहीं पा रहे, तो एक लॉन्गिंग है उनके अंदर, मिलने की जो चाहत है, तो उसको ऐसे सिम्बलाइज करते हैं कि जो दिल है वो जल रहा है, द हार्ट इज़ बर्निंग, ये मतलब है। तो कह रहे हैं कि मेरा हार्ट इतना तेज़ बर्न कर रहा है कि जो फायर प्लेस है जहाँ पे आग जलती है, ठीक है, फायर प्लेस वो है वो जगह जहाँ पे आग जल रही है, वो कहते हैं कि वहाँ बहुत तेज़ फायर होती है, बहुत तेज़ फायर। वो कहते हैं ये फायर कुछ नहीं है,
जो फायर जो मेरे दिल में लगी है, जिस तरीके से मेरा हार्ट बर्न कर रहा है, वो फायर प्लेस की फायर उसका आगे कुछ नहीं है। फायर बर्न करती है ना, तो कंपैरिजन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे जो हार्ट है वो इतने लंबे टाइम से बर्न कर रहा है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं कितने लंबे टाइम से कर रहा है। देखिए पोइट्री में ना ऐसा बहुत बार ऐसा एक कंपैरिजन करते हैं, उसको कंपैरिजन करके दिखाते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं ये बताते हैं यहाँ पे कि एक ना छिपकली होती है, उसको बोलते हैं सैलामेंडर, ठीक है, मतलब एक छोटा सा छिपकली टाइप का, देखने में छिपकली टाइप की लगती है, उसको बोलते हैं सैलामेंडर। तो ये सैलामेंडर है, पहले ज़माने में क्या होता है, जैसे लकड़ी होती है ना, तो लकड़ी को जब जलाने के लिए यूज़ करते थे तो उसमें वो छिपकली अंदर छुपी होती थी, ठीक है। तो छिपकली क्या होता था, कभी कभी जब जलाते थे लकड़ी को तो उसमें से बाहर निकल आती थी, तो लोगों को लगता था यार ये जो छिपकली है ये आग में से निकली है, ये आग में से निकली है और बहुत पुरानी है, सेंचुरीज हो गए इस थॉट प्रोसेस से। लेकिन रियलिटी तो खैर देखो ये है कि वो जो छिपकली है वो आग में से निकली नहीं होती, वो लकड़ी में छुपी होती है। लेकिन पहले लोगों को लगता था यार ये तो आग में से निकली है जब लकड़ी को जलाने जाते थे। लेकिन साइंटिफिकली ये ऐसा करेक्ट नहीं है, लेकिन दिमाग में लोगों को उस टाइम ये आ गया कि ये तो आग में ही रहती है और आग से ही निकलती है। तो तब से क्या हो गया, ये इसको अडॉप्ट कर लिया गया। बहुत सारी पोइट्री में ये वो जो सैलामेंडर जो छिपकली है उसको ये माना जाता है कि वो फायर से निकलती है, वो फायर से निकलती है और फायर में ही रह रही है। ये ऐसा राइटिंग में बहुत जगह यूज़ होता है, लिटरेचर में यूज़ होता है। तो वो कहते हैं कि अब ये सेंचुरीज से है, ये जो थॉट प्रोसेस है लिटरेचर में ये सेंचुरीज से ये माना जा रहा है। सेंचुरीज से मान रहे हैं कि जो छिपकली है, वो जो सैलामेंडर है, वो फायर से निकल रही है। तो कहते हैं वो जो सैलामेंडर है ना, वो भी आग में इतना नहीं जली, वो तो उसी में रहती है, वो भी उतना नहीं जली है जितना लंबे टाइम से मेरा जो दिल है वो जल रहा है, बिकॉज ऑफ द लॉन्गिंग फॉर द बिलवेड। ठीक है, तो ये इमेजिनेशन है गालिब की। तो अभी मैंने इसको एक छोटा रखा है वीडियो, तो मैंने आपको एक ग्लिम्स देने की कोशिश करी यहाँ पे गालिब के वर्क की, थोड़ा सा आप फेमिलियर हो पाएँ कुछ ऐसी इनकी शायरी से जो नॉर्मली हमको सुनने में नहीं आती, ठीक है, या हमें मूवीज़ में भी नहीं दिखाई देता। बाकी मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप और इंटरेस्टेड हैं गालिब के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या और आप इनकी पोइट्री को ऐसे चाहते हैं कि मैं ब्रेक डाउन करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ कमेंट्स आते हैं तो मैं गालिब की जो पोइट्री है इसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करूँगा और उनको डेप्थ में बताऊँगा, साथ ही साथ इनकी लाइफ को भी बताऊँगा, ठीक है। और वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।